Namaskar, greetings, hello. This is Dietitian Shreya, and behind me there's a beautiful Marathi girl from Pune, and we are in Pune. हम लोग गोवा थे 24 को, 26 यानी कि आज हम पुणे में हैं. रिपब्लिक डे हम लोग अपने स्टाइल में मना रहे हैं. हम लोग लोगों से मिल रहे हैं और उनको हम लोग फ्रीडम दे रहे हैं उनके डिजीजेस से. डाइट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रूटीन. हेल्दी डाइट है ना. हेल्दी डाइट लग्जरी नहीं है. हेल्दी डाइट एक आपकी नीड है. बॉडी को रिस्पेक्ट देना होता है. वेट जो मर्जी हो, हाँ, पर ओवरवेट ओबेसिटी में नहीं जाना चाहिए. वेट जो मर्जी हो, पर आपके पैरामीटर्स, आपका ब्लड प्रोफाइल, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी, आपका मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, वो सब होना चाहिए. यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू शुड लव योर सेल्फ. सो आज हैप्पी रिपब्लिक डे तो हम आपको हमारे स्टाइल में बोल ही रहे हैं बाय गिविंग यू ऑल द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, हीलिंग. May God help you, may universe help you, giving all the desires you manifest. You want the wishes to be true, and I wish the same for you. Your wishes should come true. सागर, आप नेपाल से हैं. हेलो, नमस्ते, आप कैसे हैं? मैं काठमांडू बहुत बार गई हूँ और मुझे काठमांडू बहुत पसंद है. मैं अभी थोड़ा टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले, मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग की थी वहाँ पर, जो आपका पीक माउंटेन है. तो मुझे बहुत मज़ा आया था काठमांडू में. रश्मि जी, हैप्पी रिपब्लिक डे. जैन रिया, हेलो. रश्मि जी एंड रूपम तनेजा, गुड इवनिंग. रूपम जी, आपने मुझे हार्ट भेजा है. थैंक यू सो मच मैम. राइट, एंड हियर नागपाल जी, ममता जी, सतबीर जी, को सिंह जी, दीप्ति जी, आई सार्थक गोयल, डू ट्राई मस्तानी एंड मिसल इन पुणे. अनुज्ञा मैम, हाउ आर यू? नमस्ते अनुज्ञा मैम. अच्छा, तुम्हें मालूम है अनुज्ञा मैम इज़ मराठी गर्ल, मतलब हमेशा से बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हैं. अनुज्ञा जी, मैंने गोवा में खूब मिसल पाव और वो सब मैं खा के आई हूँ. मुझे पता है पुणे में बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए आज मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है. मेरे अंदर की जो एक फूडी अम्बालवी है ना, वो बाहर आ जाती है फूड को देखते ही. बट देन आई एम अ डाइटिशियन ऑल्सो, आई नीड टू मेंटेन माई वेट. सो आज आई एम डूइंग डिटॉक्स. ठीक है, आज वजन कम करना है जो मैंने बढ़ाया है. फिर उसके बाद कल देखते हैं, कुछ बैलेंस आउट अगर करने का मन किया, सो आई विल गो फॉर स्विमिंग नाउ. एंड येस, आई बैलेंस आउट द थिंग्स. मतलब मैं नहीं अपने आप को ऐसा वो कर सकती. आई मेंटेन. आई रीच्ड माई गोल, नाउ आई एम मेंटेनिंग अगेन. राइट, सो मैनी पीपल हैव ज्वाइंड. हरीश जी, देखिए आपने लिखा है कि यू आर फैट. सो देखिए, लव फ्रॉम जलंधर, नवीन जी ने बहुत सारा प्यार भेजा है. सदिया जी ने बांग्लादेश से प्यार भेजा है. अरे बाप रे, आज नेपाल से, बांग्लादेश से, बहुत जगह से मुझे प्यार मिल रहा है. गुरी जी, स्किन में क्या इशू है? और किसी ने हाइपोगोनाडिज्म के लिए पूछा है. तो रश्मि जी, आपको मैं प्लीज़ एडवाइस करूंगी, मुझे इनबॉक्स कर दीजिए अपना नंबर. लेट मी गेट कनेक्टेड टू यू. वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे मैं आपसे बात करती हूँ. एंड हरीश जी, आपने फैट के लिए बोला है. सो इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन. यू कैन गेट स्टार्टेड. स्किन इशूज, देखो स्किन इशू में सोराइसिस है, विटिलिगो है, आपको क्या इशू है वो सब हो जाता है. देर आर सर्टन टेस्ट डायग्नोसिस हम लोग एक बार करके वी कैन जस्ट प्लान द डाइट्स. एंड सिस्टमैटिक मेथड में कैसे वेट लॉस करें? क्यों नहीं करें भाई. वेट लॉस, देखो वेट गेन कब होता है? जब हम लोग अपने डिजायर्ड कैलोरीज से, जो हमारी कैलोरीज होनी चाहिए उससे ज़्यादा खाते हैं. कार्ब्स का कुछ पता नहीं, कार्ब्स की परसेंटेज ज़्यादा कर देते हैं. हम लोग बे टाइम पे खाना खाते हैं, हम बॉडी को हील नहीं होने देते हैं. सो बस कुछ नहीं, रूटीन जो आपकी दादी नानी रूटीन फॉलो करती थी, जो आपका लाइफस्टाइल पहले था, वो लाइफस्टाइल को कर लीजिए. हम लोग अब मशीन बन गए हैं, और मशीन तो हम है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मशीन में एक टैंकी होती है, उस टैंकी में उतना ही फ्यूल डलता है. पर हमारी जो ह्यूमन बॉडी की टैंकी है ना, उसमें हम डालते जाते हैं और वो फटता जाता है, बढ़ता जाता है. ठीक है, सो राइट. सो आप लोगों की तरफ से मुझे बहुत प्यार मिल रहा है. यहाँ पे कोई दुबई से हैं, सो नागपुर से भी यहाँ पे हमारे साथ कोई जुड़े हैं. सो मैं आपको बता दूं, जितने भी नागपुर वासी हैं, 28 और 29 यानी कि 28, 29 हम लोग नागपुर में हैं मीट एंड ग्रीट के लिए. प्लीज आइए, मुझसे मिलिए. जो लोग नागपुर से हैं जरूर बताइएगा. और उसके बाद सिलीगुड़ी से मुझे प्यार मिला है. क्या बात है. ठीक है, और 31 को हम अहमदाबाद में हैं. 2 फरवरी को हम भोपाल में हैं.
4th and 5th February कोलकाता, ये कोलकाता में वो स्ट्रीट पे फूड मिलता है, मतलब वो फिर से क्रेजी कर देता है. एंड 7th Feb हैदराबाद. हैदराबाद हमेशा से मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहा है. रीज़न हैदराबाद के लोग पता नहीं मतलब इतना प्यार करते हैं, इतने मतलब मुझे लास्ट टाइम याद है मुस्लिम्स थे, दे वर वेयरिंग दैट बुरखा, पर जो प्यार उन्होंने दिया और जो बिरयानी मेरे लिए लेकर आए थे, मज़ा आ गया था. 9th and 10th हम लोग दुबई में हैं. सो सुरभि अभी पीछे एक वीडियो कॉल की तैयारी कर रही है, मैं आपको भी दिखाती हूँ, आएगी यहाँ पे तो बात करेंगे. सुरभि आपको मिलेगी, मैं मिलूंगी और मेरी लोकल डाइटिशियंस आपको मिलेंगे. हमारे हमने क्लिनिक रीलॉन्च कर दिए हैं. कोविड के टाइम पे हम लोगों ने शट डाउन किए थे. सो मेरे 28 क्लिनिक थे, हम लोग और ओपन कर रहे हैं. इंटरनेशनली दुबई में है, अब हम लोग कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी आ रहे हैं इसी साल में. ऑल राइट. सो मराठी लड़की, अब आपसे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, पर पहले मैं कुछ मराठी में आपसे बात कर लूं. नमस्कार नागपूरकर, मी आज नागपूर मध्ये आची आहे. नर नागपूर मला येऊन भेटा. हाँ, सो दोबारा बोल देती हूँ, मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं थी. नमस्कार नागपूरकर, मी आज नागपूर मध्ये आची आहे. नर नागपूरकर मला येऊन भेटा. सो अब मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने कुछ गलत बोला, पर पता है क्या होता है, देखिए आज जैसे रिपब्लिक डे है, लैंग्वेज बहुत सारी होती है, रिलीजन बहुत सारे होते हैं, बट व्हाट मैटर्स इज जस्ट द ह्यूमैनिटी. आपके अंदर क्या भावनाएं हैं, आप किसी ह्यूमन को प्यार करते हो, आप हेटर्ड फैलाते हो, आप प्यार फैलाते हो, आप कॉम्प्लीमेंट्स देते हो या कमेंट्स करते हो, आपको किसी में अच्छाई दिखती है या आपको किसी में सिर्फ बुराई दिखती है. सो दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स. क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोगों ने जब जन्म लिया था ना, तो अब हम कोई रिलीजन में नहीं थे, वो तो हमारे माँ बाप का रिलीजन हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और जहाँ पर पैदा हुए वो कल्चर हमारा बन जाता है. बट अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, राइट. सो कोई फर्क नहीं पड़ता व्हाट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन. हाँ, पर हाँ, रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए किसी भी कल्चर को. कल्चर हमें हेरिटेज देता है, हमारे पूर्वजों से जोड़ा रखता है. सो एक एक बिलोंगिंगनेस देता है ना. सो उतना तक ठीक है, पर किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, बस दैट्स दी थिंग. अब किसी ने बोला है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है. सो हेयर फॉल अगर है तो डेफिनेटली आप में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, फेरेटिन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन B12, विटामिन D डेफिशिएंसी हो सकती है. उसको आपको पहले देखो कि किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, फिर उसके बाद वर्क करो एंड ईट a good amount of protein, because keratin and biotin comes from the protein only. So your diet has to be, क्योंकि इंडियंस में ये मेजॉरिटी गलती रहती है कि our diet is dominated by carbohydrates and the same routine, bread, गेहूं की सूजी, गेहूं का मैदा, all that is गेहूं, है ना. So I have a sleep disorder issue, precious stone का है, can you please help me out regarding mine this issue. So precious stone जी, एक तो देखिए स्लीप का क्या है, हम अपने बॉडी को ट्यून कर देते हैं. रात का टाइम सर्कैडियन रिदम का है. रश्मि जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. ओके, सो रात का टाइम हमारा नींद का है, सोना चाहिए. और हम अपने बॉडी को, इतना ब्यूटीफुल बॉडी है ना, अगर हम उसको एक हफ्ता किसी आदत पे डालें वो वैसे ही बन जाता है. सो वी आर नॉट आउल्स, वी आर नॉट एनिमल्स. हमारा एक अपना बॉडी साइकिल है. इनफैक्ट एनिमल्स का भी बॉडी साइकिल होता है, दे फॉलो दैट. जैसे ही सूरज डूबता है ना, बर्ड्स चै 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 करके अपने पेड़ों पे चले जाती हैं और उनका सोने का टाइम हो जाता है. जैसे ही सुबह उठते हैं फिर वो बर्ड्स आ जाते हैं. बर्ड्स के जैसा हमें लाइट बनना है, उड़ना है, हल्का रहना है, और उनकी तरह हमें सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना है. नींद के लिए आप क्या करें, रात को आप थोड़ा हल्का खाना खाएं, 2 घंटे 3 घंटे, वैसे तो 4 घंटे पहले खाएं खाना, वो बेटर है. और कैमोमाइल टी आप ले सकते हैं, आप एक स्टीविया चॉकलेट का पीस ले सकते हैं. एंड देन डू मेडिटेशन, प्रैक्टिस समथिंग विच गिव्स यू पॉजिटिविटी. लाइक आई डांस, आई लव टू डांस, आई लव टू डू एरियल योगा. सो जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ, आई टेक अ ब्रेक. मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में नहीं रखना चाहती हूँ. सो ओके, 5 साल के बच्चे के नाइट में नोज ब्लॉक, प्लीज़ गिव सोल्यूशन. उसको आप स्टीम दीजिए, नस्या करा दीजिए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से मिलके, और जब आप स्टीम देंगे तो बेटर है. और उसके डाइट में जितनी भी चीज़ फ्लेजम या म्यूकस बनाता है, जैसे कि राइस, बनाना, कर्ड, वो हटाइए. मिलेट ज़्यादा कीजिए. टर्मरिक ज़रूर उसके खाने में डालिए. उसको सूप बेस्ड डाइट्स दीजिए. सो जो चीज़ उसको म्यूकस बनाता है, और एलर्जी पैनल ज़रूर करा लीजिए. सो प्रीति जी, मैंने आपको आंसर दे दिया है. बाकी अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं सो प्लीज़ मुझे फटाफट से पूछिए. अच्छा, आजा भाई, अब आप मुझे मराठी में बताएंगे पुणे में एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा. पुण्यामध्ये कसा राहिला तुमचा अनुभव, असं बोलायचं. पुण्यामध्ये तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा ओके रहा. मेरा मी मराठी में बोलना है मैम. ओके,
मी आज राहते मुंबईला राहते मी, आणि आज मी आले पुण्याला. इथे मीट आणि ग्रीट होतं ना, तर मी आज पुण्याला आले. आणि तुम्हाला सांगते, श्रेया मॅम जशा आहेत म्हणजे त्यांची वाईब आणि त्यांचं ना, तुम्ही जेव्हा तुम्ही त्यांना पर्सनली मिळाल ना, तेव्हा तुम्हाला समजेल की मी काय बोलतीये. म्हणजे इट इज टू ग्रेट. इतकं छान आहे ना त्यांच्यासोबतचं असणं सुद्धा खूप छान आहे. त्या खूप छान आहेत. आणि लाईक त्यांच्यासोबत ज्या को पार्टनर आहेत ना, त्यांच्या सुरभी मॅम आहेत त्या सुद्धा खूप छान आहेत. आणि त्यांनी मला खूप छान ट्रीट केलं इकडे आल्यावरती. आणि असं मला वाटतच नाही की मी ते ट्रेनी, असं वाटतं मी त्यांची कोवर्कर आहे. ह्या सुरभी मॅम आहेत इकडे. आणि लिटरली खूप चांगलं वाटतं यांच्यासोबत राहून. तर तुम्ही अगदीच नागपूरकर, आज पुण्यामध्ये होत्या मॅम, आजचा दिवस खूप छान गेला पुणेकरांसाठी. तर उद्या नागपूरमध्ये असतील मॅम, तर प्लीज नागपूरकर तुम्ही तुमची संधी घालवू नका. आणि प्लीज जमेल तेवढ्या लोकांनी येऊन मॅमला भेटा. अच्छा, बहुत प्यारा बोली. ठीक है, मुझे समझ में आया सब, क्योंकि मैं मुंबई में हमारा क्लिनिक रह चुका है. हमारा कांदीवली और जुहू में क्लिनिक है. सो मुझे मराठी समझ में आती है, मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ. मराठी फूड मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, आप सब जानते हैं. सो आई समहाउ बैलेंस द थिंग्स. सो जैसे इन्होंने बोला कि ठीक है, इट शुड बी द वाइब विच एक्चुअली शुड बी मैचिंग. मतलब ज़रूरी है कि आप किसी से जिससे भी मिल रहे हो, यू अंडरस्टैंड द पेन, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, यू स्टेप इन टू देयर शूज एंड थिंक कि व्हाट दे वांट टू हैव. सो बस हमें यही करना होता है. एंड इफ यू ऑल्सो वांट टू बी अ डाइटिशियन, यू कैन जॉइन डाइटिशियन श्रेयाज अकेडमी. बी अ गुड पैशनेट एम्पैथेटिक डाइटिशियन. एम्पैथी और कंपैशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है डाइटिशियन के लिए. सो ये इसमें भी है और ये इसमें बहुत ज़्यादा है, मेरी सुरभि में. ओके, राइट. सो वी आर हियर. अच्छा, अब आपने बता दिया कि आपको कैसा लगा, है ना? Yes. अब आप बताइए, आपके पुणे में, मराठी में बोलेंगे, आपके पुणे में या मराठी में लोग ऐसा क्या खाते हैं जिससे ज़्यादा खाने से ट्रबल हो रही है? ओके, मराठीमध्ये पुण्यामध्ये तरी लोक जास्त, मला वाटतं मिसळ पाव, वडापाव आपण जास्त प्रेफर करतो. कारण आता मिसळ पाव म्हणजे पुण्याची स्पेशालिटीच आहे. आणि त्याच्यामध्ये पाव येतो म्हणल्यावरती ते अगदीच पुढे. पण एवढंही खात नाहीत, पण तरी सुद्धा ते कंट्रोल करायला पाहिजे आपण. मिसळ पाव खाणं म्हणजे खाऊ नका असं म्हणत नाहीये मी, पण लाईक आपण कंट्रोल करायला हवं. पाव रिलेटेड ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण कंट्रोल करायला हव्यात. बाकी सगळं पुण्यामध्ये असं ट्रेडिशनलच असतं. मतलब सब ट्रेडिशनल रहता है मैम, तो इतना कुछ नहीं है इधर. मतलब गेहूं का रोटी, ज्वार का रोटी, सब भाकरी. इधर अरे चलता है. हाँ. अच्छा, मेरे को एक ये चीज है, आप मुझे बताइएगा कि हर एक जगह पे ना एक हेल्दी होता है, एक अनहेल्दी होता है. दिस इज अबाउट what you are picking from the food stuff, है ना? So अब जैसे ज्वार भाकरी भी मराठी का ही है, मतलब महाराष्ट्र का है. भाकरी, ठेचा, हेल्दी ऑप्शंस भी हैं अपने पास. बट वाई ओनली वी टॉक अबाउट वड़ा पाव? वाई कैन नॉट वी टॉक अबाउट हेल्दी स्टफ ऑल्सो? ठीक है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक. So the choices has to be healthy. The choice is Dietitian Shreya. Your choice has to be Dietitian Shreya only for the diet plan. So you have the number 7307303835. Please, in your lifetime, you should. अब मैं English में जो बोल रही हूँ, you need to convert it in Marathi, huh? So I am here to make a request on this Republic Day. In lifetime, like we go to beautician for our regular, services, and we go to ophthalmologist, we go to gynecologist, we go to some specialist. For the teeth we go to dentist. Why not for the diets to a dietitian? This is very important. But yes, you should always check the qualification. You should always check what your gut is saying. You should always respect your body. In your lifetime, if you have not taken a service from a dietitian, please go to a good dietitian, clinical nutritionist. Let her see your blood profile and make the personalized diet plan as per you. You have to just, sync your lifestyle into the biological clock or the circadian rhythm. What your body needs, you should provide it. All the nourishment, all the micro, macro nutrients, you should give it. And that is called the respect to the body, because ultimately it's us who take care of you. No one. It's just you. And if you're healthy, if you're hearty, if you're happy, then the world is with you. But if you're not happy, healthy, you are sick, you spend most of your days in sickness or taking medications, going to the doctors, taking the treatments, then the friends, the families will start getting irritated from you. So if you don't want to annoy anyone, everyone, or you, please respect yourself. Be happy,
take healthy diet plan, that is very important. So now Marathi. मॅम इन शॉर्ट मॅम काय सांगताय, जर आपल्याला काही आजार झाला, लाईक आपल्याला स्किनचा प्रॉब्लेम झाला तर आपण स्किनच्या डॉक्टरकडे जातो. लाईक प्रत्येक ह्याच्यासाठी आपण प्रत्येक डॉक्टरला चूज करतो. तसंच मॅमचं म्हणणं आहे की लाईक आपण डायटिशियन का नाही चूज करू शकत. जर डायटिशियन आपल्या जीवनामध्ये खूप वेगळा बदल घडवून आणू शकतात आणि तो पण एकदम पॉझिटिव्ह बदल आहे. असंही नाहीये की काही तुम्हाला त्याचे साईड इफेक्ट्स आहेत, उलट तुमच्या बॉडीसाठी ते सर्वात चांगलंच आहे. तर मग आपण का डायटिशियन नाही चूज करायचं. तर आम्ही बोलतोय की तुम्ही आम्हालाच चूज करा, डायटिशियन श्रेयाला चूज करा आणि तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्ही चांगला बदल घडवून आणा. आणि लाईक जेव्हा तुम्ही स्वतः मनापासून आनंदी असाल तर तेव्हाच तर तुम्ही तुमचं आयुष्य जगत असाल ना. जर तुम्ही दुःखी असाल आणि नाही तुम्ही सारखा विचार करताय असं झालं तसं झालं तर तुम्ही कसं जगाल ना. जर तुम्हाला असं हेल्दी लाईफ जगायचं आहे तर तुम्हाला तुमचे डाएट फॉलो करायला हवेत ना. आणि आपल्या बॉडीमध्ये एक बायोलॉजिकल क्लॉक असतं ते आपल्याला फॉलो करायला हवं खरं तर. म्हणजे किती वाजता उठायचं, किती वाजता झोपायचं, किती वाजता काय खायचं वगैरे. तर हे सगळं श्रेया मॅम सांगतच असतात. तर जर तुम्ही त्यांच्या अकॅडमीमध्ये येऊन तुम्ही जर त्यांच्याशी बोललात किंवा त्यांच्याशी नाही का कन्सर्न केलं तर तुम्हाला हे खूप बरं पडेल की नाही कसं असते आपली बॉडी आणि आपण काय करायला हवं. तर त्याच्यामुळे तुमचं आयुष्य सुद्धा चांगलं आणि सुंदर राहील ना. एवढंच हवंय आपल्याला. वेरी नाइस. ओके, सो अब आपसे सुरभि बात करेंगी हिंदी में और वो बताएंगी कि क्यों जरूरी है और डाइटिशियन श्रेया डाइट क्लिनिक क्यों आपके लिए. सो बिफोर सुरभि कम्स हियर, बिकॉज सुरभि हैज स्पेंट मैक्सिमम एज विद अस. उसने बहुत सारे इयर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं एंड बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ. एंड शी हैज बिलीफ on the diets, she has belief on our process, so we are healing people. So वो सुरभि अभी आने वाली है, लेकिन उससे पहले बस मैं आपको सारे यहाँ पे जो थोड़े से क्वेश्चंस आए हैं वो एक बार आंसर कर दूं. लव लाइफ कोच, थैंक यू सो मच. बच्चों में एडिनॉइड्स ऑपरेशन करना ठीक है? प्रीति जी देखिए, अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी जरूरत है और बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर है तो करा लीजिए, वरना आप कोई और पहले रेमेडीज, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक वो चीजें देखिए. एंड प्लीज टेक अ डाइट प्लान फर्स्ट. एंड एकदम से टू जंप ऑन सर्जरीज इज नॉट द इजी सोल्यूशन, क्योंकि सर्जरीज के भी अपने विड्रॉज होते हैं. बट आई एम श्योर अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है तो ही मस्ट बी हैविंग सम रीजन. बट स्टिल, if the urgency is not that much, please consult a dietitian, start the diet plan, consult any ayurvedic, homeopathy practitioner. सब जगह से सब कुछ करिए. उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, things are not improving और अभी डेंजर जोन में नहीं है, then definitely so अभी रुकना चाहिए सर्जरीज के लिए. सो मैंने आपको प्रीति जी आपके बेटे के लिए बता दिया है. स्किन इश्यूज मैंने गुरु जी आपको भी बता दिया था. ओके, अब मेरे पास डैंड्रफ के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं. देखिए, डैंड्रफ एक डेड, हमारे इसमें ना फॉलिकल्स में एक डेड स्किन बन जाती है. सो डेफिनेटली उसको स्क्रैप करके निकाल देना चाहिए. एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट कीजिए वाटर में, आप उसमें कॉटन डिप कीजिए और अपने स्कैल्प पे लगाइए. 15 मिनट छोड़िए. कंडीशनर को स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, कंडीशनर मास्क अवॉइड कीजिए. नेचुरल फेनिग्रिक मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरा होममेड शैम्पू है, होममेड कंडीशनर्स हैं. सो आप वो चीज़ें फॉलो कीजिए. लेकिन डाइट जो इंटरनली आप खाते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है. सो आरओ के पानी से आप अपना सिर धोइए. कोई केमिकल्स वाली चीज़ें मत यूज़ कीजिए. स्ट्रेस मत रखिए. बालों को टाई करके मत रखिए. कई लोग ऑयल लगा कर रखते हैं, उससे फॉलिकल्स हमारे थोड़े वीक हो जाते हैं. अगर तो ये सेबोरस डर्माटाइटिस है या ऐसी कोई बीमारी है तो उसकी चीज़ अलग है. लेकिन अगर वैसे ही डैंड्रफ है तो बस आप थोड़ा लेमन लगा सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर लगा सकते हैं. अपने स्कैल्प को हाइजीनिक रखिए. गर्म पानी से मत शार लीजिए. मैंने बहुत सारी वीडियोस की हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है. एक आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप मराठी में भी बोल दीजिएगा. प्लीज आई डू इनफ ऑफ हार्ड वर्क आप लोगों के लिए. माई गोल इज नॉट जस्ट टू take the business or to invite you for the business. My goal is to educate you. I want to give you maximum benefits of my knowledge. So what I do, I make videos of every disease and I every time put that video, upload the video on my YouTube channel. So please YouTube channel pe jaiye, Dietitian Shreya, DIETITIAN, Dietitian Shreya. Go to my YouTube channel. You will find every tip, tricks, डाइट प्लान्स, नॉलेज. हर एक डिजीज, यू नेम एनी डिजीज, सीओपीडी से लेके कैंसर से लेके बच्चों के डाइट से लेके हर एक चीज के मैंने यूट्यूब पे जो ऑथेंटिक साइंटिफिक वो चीजें नहीं जो आजकल चलती हैं ब्रॉडकास्ट एंड ये वो सब नहीं. रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, 18 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं चीजें बनाती हूँ. सो
चाहे अभी हमारी जो बुक्स हैं, चाहे हमारे डायटेटिक्स की बुक हैं, वो अभी कभी तक अपग्रेड ही नहीं हुई है, बट स्टिल दुनिया में बहुत कुछ आ चुका है. आई ट्रैवल सो मच, आई पिक द बेस्ट थिंग्स आउट ऑफ इट, सुपर फूड्स लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, नई नई चीज़ें बनाती हूँ. सो प्लीज़ गो टू माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब दैट चैनल, सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनीथिंग यू गेट द नोटिफिकेशन. इंस्टाग्राम पे 30 सेकेंड, जो लोग बहुत बिजी हैं, जिनको स्क्रॉलिंग की आदत है, उनके लिए इंस्टाग्राम है. छोटी छोटी रील से आप लोगों को मैसेज देने की कोशिश करती हूँ. एंड देन फेसबुक मेरे जो पुराने लोग हैं, जो ऑथेंटिक, मैं भी फेसबुक पुरानी रहती हूँ ज़्यादा, तो बट स्टिल फेसबुक पे मेरे अपनी पर्सनल लाइफ भी चीज़ें दिखती हैं. फेसबुक पे भी बहुत क्वेश्चंस, इंटरेक्शन फेसबुक पे हैं. सो आप लोग प्लीज़ तीनों मीडियम्स को चूज़ कीजिए. अब आप सुरभि से बात करने वाले हैं, राइट? उससे पहले हम लोग हाँ, गिफ्ट खोले. गिफ्ट खोलेंगे. अच्छा, प्रीति जी कह रहे हैं, नहीं किस कोई कह रहा है हमने डाइट लिए. रितु जी कह रहे हैं कि पुणे में आपका डाइटिशियन का कोर्स अवेलेबल है. जी रितु जी, हमारा ऑनलाइन होता है डाइटिशियन का कोर्स, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं. रश्मि जी कर दीजिए आप अपना मतलब रेज्यूमे भेज दीजिए मुझे. आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं अगर आपको. प्रीति कह रहे हैं वो और उनके हस्बैंड हमसे डाइट्स ले रहे हैं. ओके, ये एक, सॉरी मैंने फटाफट बोल दिया. सो ये गिफ्ट मुझे पुणे में मिला है. बहुत सारा प्यार दे के गए हैं. यहाँ पे फैमिलीज आई हैं, बच्चे आए हैं, और एक तो मदर और एक सन आए थे हमारे पास. ब्यूटीफुल, मतलब उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया ना कि मैम आपका हमने अलसी पिन्नी का रेसिपी देखा, हमने आपका कार वाला स्टंट देखा. सो उनसे मुझे मोटिवेशन मिल रही थी टू कैरी ऑन फर्दर. सो ये गिफ्ट उन्होंने मुझे दिया है, मैं आप लोगों के सामने खोलना चाहती थी. ओ वाओ, इट्स अ स्टोन ब्रेसलेट. मतलब ये देखिए, ये है प्यार. हाँ, सो इसमें जैसे ये रूबी वगैरह सब, हम लोग हर एक को ना हील करना चाहते हैं. तो जो भी हमारे पास क्लाइंट आए थे उनमें भी यही वाला टच था कि हील, तो वो मेरे को ऐसा स्टोन का ब्रेसलेट देके गए हैं, रियल स्टोन्स. सो थैंक यू. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि न्यूट्रिशन डायटेटिक्स करना मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था. इतना प्यार तो किसी को इतना प्यार नहीं मिल सकता. सो आई एम पेइंग ऑल द ग्रैटिट्यूड. लीवर डिजीज, गोविंदर जी मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं आपका लीवर प्रोफाइल अगर आपको ग्रेड 2 है तो मैं 8 महीने में रिवर्स करके दिखाऊंगी आपको. आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी हीलिंग, बिलीव कीजिए. बस हम कर देते हैं. ये बिलीव करके आ जाइएगा मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, यूट्यूब पे जाके देखिएगा. सो इट्स योर टर्न, आइए. हाय ऑल, गुड इवनिंग. कैसे हैं सारे? सो हम लोगों का पुणे का एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा रहा. हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिला. सारे क्लाइंट्स हम लोगों से मिले. कुछ हम लोगों के एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे जिनका ऑलरेडी चल रहा था हम लोगों के साथ डाइट प्लान, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अभी हम लोग 28 और 29 को नागपुर में हैं. सो आई एम श्योर कि हम लोगों को वहाँ पे भी सेम प्यार मिलेगा, सेम ब्लेसिंग्स मिलेंगी. राइट, 31 को हम लोग अहमदाबाद में हैं. अहमदाबाद से हम लोगों का बहुत पुराना कनेक्शन है. लाइक जब भी मैं और श्रेया मैम ही ज्यादातर ट्रैवल करते हैं तो हम लोग वहाँ पे बहुत खाते हैं. वहाँ की फेमस मार्केट है, तो हम लोग वहाँ पे हमेशा जाते हैं. एंड 2 फेब को हम लोग भोपाल में हैं. ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा भोपाल का. राइट, तो मैं चाहती हूँ जितना प्यार हम लोगों को बाकी सिटी से मिला, भोपाल से उससे दुगना मिले, क्योंकि ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा. एंड 4th और 5th को हम लोग कोलकाता, उससे भी हम लोगों का बहुत 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 पुराना नाता है. जब भी ट्रैवल करते हैं, मैं और मैम, श्रेया मैम ट्रैवल करते हैं, हम लोग पुचका खाते हैं वहां का फेमस. मतलब इतना फूडी कोई भी नहीं है. खैर, मैं और मैम बहुत ज्यादा है. मतलब हम लोगों को कोई बोलेगा कि हाँ खा सकते हो 20-25 प्लेट, तो हम लोग मना नहीं करेंगे कि हम लोग नहीं खा सकते. हम लोग इजीली खा सकते हैं, मतलब लगते नहीं है. फिर हम लोगों को अगले दिन डिटॉक्स कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है हम लोगों को. राइट, उसके बाद 7th फेब को हैदराबाद है हम लोग, और 9th और 10th को हम लोग दुबई में हैं. सुरभि आपसे क्वेश्चन आया रश्मि मैम का कि कैसे इनबॉक्स नंबर करना. ओके मैम, अभी जब आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे डाइटिशियन श्रेया पेज के ऊपर, तो वहां पे एक मैसेज का ऑप्शन है, वहां पे आप अपना नंबर डाल दीजिए. हम लोगों की टीम आपके साथ कनेक्ट कर लेगी मैम, और अदरवाइज नहीं तो मैं ही आपको पिन कर देती हूँ हेलो मैम करके. आप मेरे को वहां पे अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा. चलिए, अब आप मुझे एप्पल में कौन सा फाइबर होता है उसका नाम मैसेज कीजिए. देखिए आपका कितना अच्छा नॉलेज है. एप्पल का फाइबर को क्या कहते हैं, और वो जो फाइबर है एप्पल का फाइबर, जिन लोगों को डायरिया होता है ना, उसको बाइंड करने में हेल्प करता है. देखें यहाँ पर किसकी इतनी अच्छी नॉलेज है जो मुझे बता दे. एप्पल के फाइबर को क्या कहते हैं? बुशरा रहमान ओ क्या बात है. क्या बात है, आई एम इम्प्रेस्ड.
भूषरा रहमान। बाप रे, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, मतलब मुझे नहीं पता था कि आई विल गेट द आंसर। दोबारा से पूछ रही हूँ, फिर उसके बाद 2 और क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, और जो जो आंसर करेगा उसको हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार मिलता जाएगा। तो पहला आंसर हमें मिल गया है कि एप्पल के फाइबर को क्या कहते हैं। किसी ने आंसर कर दिया है सही। ओ रश्मि जी, ओ वाओ, अमेजिंग रश्मि मैम, अमेजिंग। बस हम लोग देखेंगे 2 और यहाँ पे एक और आ गया, महक। कमाल है भाई, मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स, आप लोग जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे, आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे पास इतने इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे, आई एम सो ब्लेस्ड। रश्मि मैम ने दे दिया, और उन्होंने दिया है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सौम्या जी, बस आप मेरे को मैं बोलने वाली थी, आप मुझे एप्पल के फाइबर का नाम बता दीजिए। किसी का है S2 फाइब्रोसिस। हाँ गोविंदर जी, वो मैं आपका सब इलाज कर दूंगी। हाँ, आप अपना नंबर मुझे भेज दीजिए। एप्पल के फाइबर को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, फिर अगला क्वेश्चन आपसे किया जाए। चलिए, अभी मुझे 3 आंसर्स मिल गए हैं, अब हम एप्पल से आगे चलते हैं। अब आप मुझे बताइए, दूध के शुगर को क्या कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि अरे हाँ मिल गया, एक और हमें आंसर फातिमा जी का मिला है। ओह वाओ, ग्रेट, उन्होंने पूरा बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया है कि सॉल्युबल फाइबर है और उसमें पैक्टीन है। हाँ, अमेजिंग, वेरी गुड। यहाँ पे आ रहा है। ओके, सो अब आपने मुझे बताना है, गोविंदर जी आप चंडीगढ़ से, आप चंडीगढ़ आ जाइए। गोविंदर जी अपना नंबर इनबॉक्स कीजिए, मैं आपको कॉल कर, हाँ नंबर आ गया गोविंदर जी का। गोविंदर जी आप यहाँ नंबर मत भेजिए, कोई और, आपकी प्राइवेसी खत्म हो सकती है, आप प्लीज इनबॉक्स कीजिए। रश्मि जी ने आंसर दे दिया, मैं क्वेश्चन बाद में करती हूँ, पहले मुझे आंसर मिल जाता है। इधर भी है ओहो, महक जी ने भी कह दिया। बुशरा रहमान का क्या भी बात आया है, है, महक क्या का भी बात आया है, है, क्या बात है। संधू करणबीर का भी आया है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट हाँ। है। बुशरा जी आप डाइटिशियन हो क्या? और रश्मि मैम भी। लव लाइफ कोट्स भी सही आंसर दिया उन्होंने, अमेजिंग। सो दूध के शुगर को क्या कहते हैं, बहुत लोगों ने बताया है। बेसिकली मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया क्योंकि ना लोग क्या कहते हैं, अरे हमें डायबिटीज कैसे हो गई, हम तो मीठा खाते ही नहीं। सो दूध में भी एक शुगर है, उसको क्या कहते हैं, काफी लोगों ने आंसर कर दिया। चलिए आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपने यस और नो करना है। अगर साथ में एक लाइन लिख दोगे कि क्या लॉजिक क्या है तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या हमें मल्टीग्रेन आटा या मल्टी मिलेट, हमें क्या मिक्स करके आटे को रोटी बना के खानी चाहिए? यस और नो। गोविंदर जी मैं तो क्लिनिक में आऊंगी 11 तारीख को, लेकिन इतना टाइम नहीं हम लोग वेस्ट करेंगे क्योंकि आपका लीवर का कंसर्न है। मैं आपसे वीडियो कॉल कर लेती हूँ, ऑडियो कॉल कर लेती हूँ, और हम आज से ही डाइट प्लान स्टार्ट कर देंगे, या कल से आपका। नो आ गया, आंसर आ गया। अमृत जी ने, सबने यहाँ पे नो लिखा है। सारिका, ओके, सारिका बुद्धि राजा, फिर अमृत, वेरी गुड। तो आप सबको मालूम है, मोहम्मद, बुशरा, हाँ बहुत इंटेलिजेंट है बुशरा मैम। किसने यस लिखा है यहाँ पे, देखना कौन है। भावना धीमान। भावना जी नहीं, अब चलिए, नहीं, प्रीति जी ने भी नहीं लिखा है, वेरी गुड। यस, नो, नो। अच्छा यहाँ पे बड़े कंफ्यूजन चल रहे हैं। कवि खत्री जी ने नो, नो, हाँ परफेक्ट, एंड यस इट इज वेरी यूजफुल, लव लाइक। ओके, सो देखिए, जो लोग ये सोचते हैं कि मल्टी मिलेट आटा बहुत या मल्टी ग्रेन आटा बहुत हेल्दी है, सो वो गलत है। सो वो गलत है। अच्छा हम दोनों पतले हैं। ठीक है। सो रीजन क्या है, देखिए, क्योंकि अब एक फैमिली में एक थायराइड पेशेंट भी होता है, कोई कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई है उनके वो पेशेंट हैं, तो कईयों को सोया नहीं खाना है, फिर किसी को कॉर्न नहीं खाना है। लेकिन आप मार्केट में जो आटाज लेकर आते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स का भी मैं नाम नहीं लूंगी, पर ये जितने आटा है ना, उसमें कॉर्न, ईसबगोल, वीट, फिर उसके बाद सोया, ऐसी बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं। और जब हम लोग मिक्स करके आटा खाते हैं, वो हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। एक टाइम पे एक ही मिलेट या एक ही ग्रेन खाना चाहिए।
आप चाहे एक टाइम पे नाचने की रोटी खाइए, नाचने की रोटी ग्लूटेन फ्री होती है, आयरन बहुत अच्छा है, कैल्शियम बहुत अच्छा है, ज्वार भाकरी खाइए, सीजन के अकॉर्डिंग आप अपना आटा सिलेक्ट कीजिए, एक टाइम पे एक, दूसरे टाइम पे दूसरा, लेकिन मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ता है, आपके डाइजेशन को भी इशू आता है और वो आपके लिए एडवाइजेबल भी नहीं है। सो अब आपको आंसर भी मिल गया, लॉजिक भी मिल गई है ना, एक चीज एक टाइम पे खाइए। अब आपसे हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सुरभि, तुम कोई क्वेश्चन करना चाहती हो डाइट का? नहीं, हाँ चलिए। मेजरली जो लोग गलतियां करते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब आप मुझे बताइए, किसी का आयोडीन, मतलब थायराइड पेशेंट है और उसको डाइट में आयोडीन चाहिए, क्या उसके लिए सेंधा नमक बिना आयोडीन वाला यूज करना एडवाइजेबल है? इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करूंगी, लास्ट होगा वो। प्रीति मैम, यस, आप हम लोगों का कोर्स कहीं पे भी बैठे कर सकते हैं, चाहे आप कनाडा में हैं, चाहे आप इंडिया में हैं, वो ऑनलाइन कोर्स होता है। आप मेरे को अपना नंबर इनबॉक्स कर दीजिए, मैं आपको कॉल करके सारा एक्सप्लेन कर दूंगी। यस 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 यस, मेरे सारे क्वेश्चन में यस आ रहे हैं। नो, इन्होंने सारे का बुद्धि राज। मेरा क्वेश्चन रिपीट करिए। आयोडीन, सेंधा नमक। आई एम इन दुबई। ओह प्रीति मैम, ओके प्रीति मैम, हम दुबई आ रहे हैं, हम लोग दुबई आ रहे हैं 9th and 10th। प्रीति मैम प्लीज कम टू मीट अस, आई विल बी सो हैप्पी। बुर्जमन में हमारा क्लिनिक है, मैं आपको बुर्जमन में मिलूंगी, तो प्लीज आ जाना। और गोवा वासी, पुणे वासी, नागपुर, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, दुबई, सो आप लोग प्लीज मुझसे मिलिएगा। आप सब लोगों के पास डेट्स हैं। प्रीति मैम, I am already taking a diet plan, but still you can meet me. No, I want to meet you. Okay, with yours, but still I want to meet you. Okay, so हमारा क्वेश्चन ये था और काफी लोगों ने नो लिखा है। बिल्कुल सही, जो सेंधा नमक है या जो काला नमक है, सोडियम है सोडियम। कई लोग कहते हैं कि अरे हम तो ये वाला यूज कर रहे हैं और हमारा नमक तो नमक है। और मोटापा सिर्फ आपका तेल से नहीं होता है, चीनी से नहीं होता है, आपका नमक से भी वाटर रिटेंशन होता है। टू मच ऑफ सॉल्ट ऑल्सो गिव्स यू ट्रबल। सो हमारे बॉडी में कुछ ग्राम्स की ही रिक्वायरमेंट है नमक की, हम लोग ओवर एक्सीड कर जाते हैं तो उससे भी हमें प्रॉब्लम होती है। सो आपको आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे भारत में मिलता है, ठीक है। नमक ग्रह, एक नमक क्रांति हुई थी पूरी। सो महात्मा गांधी जी ने बहुत हमारे लिए किया है, मशक्कत की थी नमक लाने के लिए। हाँ, सो आयोडीन वाला नमक ही इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है। इनकेस अगर आप सेंधा नमक भी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आयोडीन होना चाहिए। कई लोग सब्जियों में मतलब कच्चे सलाद में और फल में नमक डाल देते हैं या चाट मसाला डालते हैं, क्या ये सही है? क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कि आप अपने टूथपेस्ट में नमक है क्या? क्वेश्चन है? नहीं, बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपने सलाद में या फल में नमक या चाट मसाला डालते हैं? येस और नो? प्रीति मैम ने हमें अपने घर पे बुलाया, बट यू हैव टू कम माई हाउस। प्रीति मैम, ओके राइट। मैं अभी भी गोवा में मैं किसी क्लाइंट के घर गई थी, बहुत प्यार मिला है मुझे। सो आप मुझे दुबई का एड्रेस भेज दीजिए, आई एम कमिंग देयर। सुरभि के साथ मैं आ रही हूँ वहां पे। कम टू माई होम। राइट। प्रीति मैम जी, आप फंस गए हैं बोल के, क्योंकि आपने बोल दिया और हम आ जाएंगे। मैं अभी से ही प्लानिंग स्टार्ट कर दूंगी टू मीट यू। ओके रितु मैम, हम लोग पुणे में है, विमान नगर में, होटल मोनोटल है, नोवोटल। प्रीति मैम कह रही है पक्का। सौम्या मैम कह रही है नहीं, में मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। अगर मिल्क आपका ऑर्गेनिक है ले लीजिए, पर आजकल मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स होते हैं, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि नुकसान करते हैं, और हार्मोन इम्बैलेंस वैसे भी रहता है, तो मिल्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मिल्क एक प्रेग्नेंट केटल से निकलता है। सो जब एक लेडी जिसका खुद हार्मोनल इम्बैलेंस है, जब वो लेती है तो फिर डेफिनेटली आपके भी हार्मोन्स खराब होते हैं। सो आप प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं। सबने नो कर। गोविंदर जी, आपको कॉल आ जाएगा आज में कॉल। अब हमें गोविंदर जी को कॉल करना है, उनका नंबर आया हुआ है, उनको चंडीगढ़ में भेजना है। प्रीति मैम, ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए, इनबॉक्स कर दीजिए। मैं आपको सुरभि अपना नंबर बताऊँ? ठीक है, 9888963835। आप प्रीति जी इसमें अपना नंबर भेज दीजिए, हम लोग आपसे बात करते हैं फिर। आई एम एक्साइटेड टू सी यू। तो चलिए, चाट मसाला या यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर्स आ गए हैं कि नहीं, कोई भी नहीं डालता है।
पर जो लोग अपने सलाद में या फल में चाट मसाला, नमक ऐसा कुछ भी यूज़ करते हैं तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स नष्ट हो जाते हैं और उनकी अपनी प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है सलाद या फल की, और आपको फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचता है। सॉल्ट रिटेन हो जाता है जो कि बिल्कुल ख़राब है। सो जैसे अब ये एप्पल मैं खा रही हूँ, ऐसे खाना चाहिए हमको। मतलब मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है, एप्पल साइडर विनेगर इसमें वैक्स नहीं है लगी हुई, और मैंने इसको काटा नहीं है, मैं इसको ऐसे खा रही हूँ तो नेचुरल वे में है ना, जैसे हम हैं नेचुरल, वैसे नेचुरल रहना चाहिए। रश्मि मैम का क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का बेटर टू address। फैट लूज जिम और योगा, और चंडीगढ़ का एड्रेस। मैम चंडीगढ़ का एड्रेस है SCO 369-370 सेक्टर 35B चंडीगढ़। हम लोगों को बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, आपको कहीं से भी दिख जाएगा, सेक्टर 35B चंडीगढ़, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिल्कुल साथ में अपस्टेयर्स। फर्स्ट मैम ने भी इनबॉक्स कर दिया हमें नंबर, प्रीति मैम ने नंबर दे दिया है। ओके अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बस, उसके बाद फिर हम अलविदा लेंगे। फिर उसके बाद हम आज हमारी मीट एंड ग्रीट में भी 2 वीडियो और अपॉइंटमेंट्स हैं, हम वो वीडियो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। तो आज हमने बहुत वीडियो अपॉइंटमेंट्स की, बहुत लोगों से मिले, बच्चों से मिले, बड़ों से मिले, प्यार बांटा, प्यार लिया, प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा। मीट एंड ग्रीट हमेशा बहुत स्पेशल रहता है। मीट एंड ग्रीट इज लाइक यू आर एक्सप्लोरिंग, मतलब बोनस है, आपको ऐसी कोई जॉब करने को मिल जाए जहाँ पे आप घूम रहे हो तो वो तो मजेदार है ना। सभी मैं और सभी स्विमिंग जाने वाले हैं वीडियो कॉल के बाद। सो उसके बाद हमें ड्रेस्ड अप होना है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रात को 9 बजे खाना ठीक है या फिर सनसेट के बाद, मतलब सनसेट के आसपास? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है ना, नहीं। क्वेश्चन करते हैं, क्या ब्रेड्स हेल्दी हैं, बिस्किट हेल्दी है चाहे वो ओट बिस्किट हो, बेकरी की आइटम्स हेल्दी हैं, या हमारे घर के ट्रेडिशनल चीजें हेल्दी हैं? सनसेट, रश्मि जी का आ गया सनसेट, वेरी गुड। जैसे जैनिज्म पर्यूषण करते हैं ना, वो 2 ही मतलब एक ही बार खाते हैं। श्वेता मैम का भी आ गया बिफोर सनसेट, परफेक्ट, राइट। सो क्या ब्रेड हेल्दी है, बिस्किट जो ये हम लोग ओट बिस्किट, ये बिस्किट, वो बिस्किट्स खाते हैं जो मार्केट में इतने इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं बिस्किट्स को, क्या ये सही है? देखिए पता है, इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, हमारा सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, पर ना ये कई बार ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, आप समझा कीजिए, आप बहुत इनोसेंट है आप सब। इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए जाते हैं, सो कई बार अगर वो कोई चीज को प्रमोट कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी है। अपना खुद का विजन, ट्रस्ट, मतलब आप कीजिए, आप देखिए उस प्रोडक्ट में क्या है। हम ब्लाइंडली नहीं किसी को फॉलो करते। जैसे आज हमें कोई क्लाइंट बता रहे थे कि किसी का कोई सप्लीमेंट्स का काम है, सो वो मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स बताती हैं, और किसी बच्चे ने 21, मतलब मैं नाम नहीं लूंगी ना, मैं उनके बारे में बताऊंगी, बट देन दे हैव स्टार्टेड टेकिंग 3 scoops ऑफ प्रोटीन पाउडर, मतलब ऐसी ऐसी चीजें। सो न्यूट्रास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज वांट टू ग्रो, दे वांट टू डू द बिजनेस, सो आपको अपना यूज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंस कुश जी ने यहाँ पर बिल्कुल आंसर सही दिया है। उन्होंने बोला है बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल हेल्दी नहीं है, अपने जो ट्रेडिशनल फूड है वो ज्यादा हेल्दी है। अब कॉम्बूचा की जगह क्या, मुझे बताइए कि कॉम्बूचा की जगह कांजी अच्छी नहीं थी क्या? विटामिन सी टैबलेट्स की जगह पे आपको कोकम शरबत, आंवला जूस, ये सब हेल्दी नहीं है, नींबू पानी, ये सब हेल्दी नहीं है क्या? ब्रेड्स क्यों खानी है, ओट बिस्किट क्यों खानी है, मखाने नहीं खा सकते क्या, सीड्स नहीं खा सकते, अलसी पिनी नहीं खा सकते, धनिया की पंजीरी नहीं खा सकते, भाकरी नहीं खा सकते, थेपला नहीं खा सकते, ढोकला नहीं खा सकते? इतने सारे, भैया ऐसी थोड़ी ना, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी, सिख, ईसाई, हर एक ट्रेडिशन में अपना अपना एक हेल्दी फूड है। ढूंढ के निकालो, कहां वेस्टर्नाइजेशन में चले गए। आज रिपब्लिक डे पे सिर्फ इतना सा प्रण ले लो, घर पे बना हुआ ऑथेंटिक लोकल फूड खाओ, नानी दादी की तरह उनके टाइम प्रैक्टिसेस जो वो करते थे वो करो, कम से कम ये जो वेस्टर्नाइजेशन है ना उसमें पढ़ो। और ये जो आपकी डाइटिशियन है, डाइटिशियन श्रेया, और जो मेरी टीम है, हम लोग सब नानी दादी जैसे ही आप लोगों का ख्याल रखेंगे, वही वैसा ही ऑथेंटिक लोकल डाइट प्लान होता है, ठीक है? सो बस आप लोगों को प्यार, हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के दिन सिर्फ इतना, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए सबसे, कमियां कम देखिए, एक्सपेक्टेशंस कम रखिए, एंड यू आर हैप्पी, राइट? बाय।